देखेंगे ऊपर की सतह मतलब व्हाइट एरिया, ब्राउन एरिया है सॉइल के अंदर का, मिट्टी के अंदर का, उसके ऊपर आप देखेंगे सिम्टम्स, फल फ्रूट्स लगे हुए हैं, सिम्टम्स है, ट्यूमर है, रिपोर्ट्स है, डिसीज है, स्कैन है, साइंस है। आपके जितने भी लक्षण है, जितने भी ब्लड रिपोर्ट्स है, जितने भी आपके स्कैन रिपोर्ट्स है, ये सारे के सारे वो फल फ्रूट्स है, वो पत्तियां है, वो डालियां है, और ये जितना ऊपर दिख रहा है, ये सारा दिखने वाला जो है, ये आपके लक्षण, रिपोर्ट्स और आपकी जो फाइल्स है ना, बड़ी बड़ी फाइल्स बन चुकी है, उसमें सब कुछ ये है। जो भी दिखता है आपको, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यही प्रॉब्लम है। ऊपर जितना भी आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर का एरिया है, क्योंकि पेड़ में भी तो वैसे ही है ना, ऊपर का एरिया दिखता है, अंदर का एरिया जो सॉइल के नीचे है वो नहीं दिखता। लेकिन अब इसमें मजे की बात देखिए, अगर आपको लगा जो दिख रहा है वो तो बीमारी है, चलिए आपने डिसाइड किया उसी पर काम करते हैं। तो आपको दर्द हुआ, जैसे सिम्टम पकड़ते, सिम्टम आया, दर्द आया, तो आपने पेन किलर लेना शुरू किया। आपको ट्यूमर आ गया, आपने ट्यूमर को कट कर दिया। आपको रिपोर्ट्स में जो भी दिखा उसका इलाज कर लिया। आपको बीमारी का नाम आ गया, उससे गोली शुरू कर दी। आपके स्कैन में जो दिखा उसका इलाज कर लिया। तो आपने क्या किया, जो भी फल फ्रूट से बीमारी के, बस उसको आप तोड़ रहे हैं, उसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, को आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ये कोशिश कितना दिन फायदा देगी आपको, बताइए कितना दिन फायदा देगी, और क्या सही में ये कंप्लीट फायदा देगी आपको या टेम्पररी रिलीफ देगी? सोचिए सिर्फ। अब देखिए दूसरा है, ये 10% जो काम कर रहे हैं लोग, वो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सही में अच्छी लाइफ चाहते हैं, एक अच्छी हेल्थ के मालिक बनना चाहते हैं, वो इन जड़ों पर काम कर रहे हैं। और देखिए जड़ों में कंप्लीटली अलग चीज लिखी है, जीन्स। अब मैं यहाँ तो ये समझाऊंगा नहीं आपको कि जीन्स कैसे आपकी बीमारी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, आपको कोई भी अगर बीमारी है, जब तक आपके अंदरूनी सिस्टम में कमजोरी नहीं है, जब तक आपके अंदरूनी सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकता। आप कहेंगे सर मुझे टेंशन से ब्लड प्रेशर हुआ, मैं कहूंगा आधा इंडिया टेंशन में है। आधा क्यों, 80% इंडिया टेंशन में, 80% दुनिया टेंशन में है। सबको ब्लड प्रेशर क्यों नहीं है? कुछ लोगों को उसी टेंशन से डायबिटीज है, कुछ लोगों को उसी टेंशन से हार्ट अटैक आया, कुछ लोगों को उसी टेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज होकर पैरालिसिस हुआ है। तो आपको बीमारी वो नहीं होती जो सिर्फ बाहर के फैक्टर्स आते हैं उससे, आपके सिस्टम में कहीं ना कोई फॉल्ट होता है। जैसे अभी यहाँ पर किडनी फेल के भी पेशेंट है, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के भी पेशेंट है, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, वो भी है। अब उनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? बिकॉज उनके जीन्स में कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल लेवल पर ब्लॉक आ गया है। तो अब सवाल यह है कि जब तक आप जीन्स पर फोकस नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट क्यों मिलेगा? दूसरा फैक्टर आता है माइंड, तीसरा फैक्टर आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपके आजू बाजू की सिचुएशन आपके न्यूरॉन्स को, आपके न्यूरोलॉजी को रीप्रोग्राम कर रहे हैं ऑलरेडी। वैसे न्यूट्रीजेनोमिक्स, देन मेडिसिन, अरे जितने मेडिसिन आज तक आपने खाए हैं, आपको पता है अच्छे से इनका साइड इफेक्ट होता है, और ये साइड इफेक्ट के वजह से ही और दो बीमारी एक्स्ट्रा तैयार हो। क्या आपने कभी इसका इलाज करना कोशिश की कभी, कि सर मैंने ना एक डिसाइड किया, सर मैं पेन किलर खा खा के थक गया, अभी मुझे सिर्फ ऐसा डॉक्टर बताइए सर जो मेडिसिन के जितने साइड इफेक्ट हुए आज तक, वो सारा एक बार क्लीन कर दे पूरा का पूरा। क्या कभी ऐसा सोचा हमने? फिर आप राइट साइड में आइए, देखिए डाइट। अरे डाइट में इम्बेलेंस होने से भी बीमारियां होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस गोली खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या कभी फोकस किया कि डाइट में कौन सा तत्व कम था? फिर हमारे लाइफस्टाइल, देखिए पूरी दुनिया को पता है कि बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है, लेकिन कोई भी लाइफस्टाइल को करेक्शन नहीं करता। हाँ कुछ लोग है जो लाइफस्टाइल को करेक्शन करते हैं और अपने बीमारी में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर क्या हम सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे सारी बीमारी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, रिलीफ होगा, बीमारी खत्म नहीं होगी। बीमारी खत्म तब होगी जब आप इतने सारे कारण को एक साथ से हील करेंगे, एक साथ इलाज करेंगे। फिर आप देखिए एपिजेनेटिक्स, देन डीएनए, फिर वैक्सीन। जी हाँ, वैक्सीन यानी कि टीकाकरण। आज तो वैक्सीन तो सबसे ज्यादा फेमस आज है। तो आपने बचपन में जो वैक्सीन लिया, उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आज भी आपको हो रहा है। आप इसका साइड इफेक्ट का कुछ कीजिए, इसे हील कीजिए। इस जो केमिकल साइड इफेक्ट्स आपके अंदर घुस चुकी है, इसका डिटॉक्स कीजिए। जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, आप सही मायने में इलाज नहीं करेंगे। और ये जो नीचे लिखा है सबसे, साइको सोशल न्यूरोजेनोमिक्स, ये कंप्लीटली नया वर्ड है, गूगल पे नहीं मिलेगा, ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन यही वो चीज है जो तीनों एक साथ करेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। साइको सोशल न्यूरोजेनोमिक्स, ये वो कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम इलाज करते हैं।